Hello everyone. In this video, we will read the 7th chapter of English Beehive Class 9th. It's the Packing, written by Jerome K. Jerome. Now, before you read, स्टोरी को पढ़ने के पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. लेट्स लुक एट देम टू फाइंड आउट व्हाट्स द बेसिक कंटेंट ऑफ द स्टोरी. क्या आपको ट्रिप्स पे जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग अ पैक फॉर अ ट्रिप? And have you ever discovered on the trip that you have forgotten to pack a few things you very much need or that you can't find them easily? Does this make you angry or does it make you laugh at yourself? Now read this description of how the author and his friends pack. मतलब स्टोरी की शुरुआत कुछ बेसिक क्वेश्चन से होती है कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पैकिंग के दौरान कुछ चीज़ें खो दी हों और आपको इस चीज़ का पता बाद में लगा हो. तो इस स्टोरी में भी ऐसा ही कुछ होता है कि ऑथर और उसके फ्रेंड्स पैकिंग के दौरान हड़बड़ाहट में काफ़ी कुछ भूल जाते हैं, काफ़ी कुछ गलतियां करते हैं, विच मेक्स दिस स्टोरी अ वेरी ह्यूमरस वन एंड वर्थ लाफिंग. नाउ लेट्स रीड टू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन इन द स्टोरी. आई सेड आई वुड पैक. मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा. आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. मुझे तो मेरी पैकिंग पे काफ़ी गर्व है. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन माई एनी अदर पर्सन लिविंग. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी such things there are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his leg on the table. तो मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा. मुझे कभी कभी खुद पे सरप्राइज भी होता है कि भला मैं ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता हूँ. मैं किसी भी अदर पर्सन जो कि लिविंग है उससे बेहतर पैकिंग करता हूँ. मैं इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ. मैंने इस बात पे जोर दिया कि जॉर्ज और हैरिस को मैंने इस बात को कहा और साथ में ये भी कहा कि दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी, कि वो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर छोड़ दें. दे डोंट नीड टू वरी इट अबाउट. तो उन्होंने मेरे सजेशन को माना और तैयार हो गए. एंड हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. और इसमें काफ़ी कुछ अजीब भी था. अनकैनी मतलब ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी कि वो लोग मान भी चुके थे. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. जॉर्ज चेयर पे बैठ गया और हैरिस ने भी टेबल के ऊपर पांव रखकर खुद को आरामदेह स्थिति में कर लिया था. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. ये बिल्कुल वही था जो कि मैंने चाहा था. वॉट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अंडर माई डायरेक्शंस. I pushing them aside every now and then with, "Oh, you, here's, let me do it." There you are, simple enough. Really teaching them. तो ये काफ़ी मुश्किल था कि मैंने ऐसा नहीं चाहा था. What I had meant, मेरी तो चाहत थी कि हाँ ये तो ठीक है कि ये मेरी चाहत थी कि मैं बॉस बना रहूं, मैं पैकिंग करूं. लेकिन हैरिस और जॉर्ज भी मेरे काम को लेकर यहाँ वहाँ दौड़ते रहे, चीज़ों को पॉटर करते रहे, चीज़ों को कुछ अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को ढोते रहे. आई पुशिंग देम असाइड. और मैं उन्हें हर वक्त अलग करके कहा करूं कि ओ यू चलो हटो, हियर लेट मी डू इट. देयर यू आर, सिंपल इनफ. रियली टीचिंग देम, जैसे कि मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ. एज यू माइट से दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी. क्योंकि वो जिस तरीके से मुझे, तो जिस तरह से वो बैठ गए थे उससे मैं इरिटेट हो रहा था. देर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. तो ऑथर कहता है कि मेरे लिए इससे ज़्यादा ख़राब, इससे ज़्यादा इरिटेटिंग कुछ भी नहीं हो सकता, परेशान करने वाला कुछ भी नहीं हो सकता कि जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो बाकी लोग वहाँ बैठकर मूर्ति की तरह देखते रहें और कुछ भी करते ना रहें. I lived with a man once who used to make me mad that way.
मैं एक ऐसे ही इंसान के साथ रह भी चुका हूँ जो कि मुझे इसी तरह से परेशान किया करता। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about. Now I am not like that. अब मैं उनकी तरह नहीं हूँ. I can't sit still and see another man slaving and working. लेकिन अब मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं बैठा रहूं और मैं काम करता रहूं और बाकी लोग बैठे रहें और मैं स्लेविंग मैं गुलामी करता रहूं. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेंट एंड वॉक राउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स. मैं उठना चाहता था कि मैं उठ करके पूरे रूम का इंस्पेक्शन कर सकूं और पॉकेट में हाथ डालकर मैं टहल रहा था. एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उसे बताना चाहता था कि मैं क्या चाहता हूँ. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट. ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है और मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता. आई कांट हेल्प इट. हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग. हालांकि मैंने कुछ कहा तो नहीं, बट स्टार्टेड द पैकिंग, और पैकिंग की शुरुआत कर दी. इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट. ये जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा लंबा टास्क था. इट वॉज गोइंग टू बी, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट. हालांकि बैग किसी भी तरीके से फिनिश तो हो गया, पैकिंग फिनिश हो गई. एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट. मैं इस पर बैठकर इसके चेन्स को बंद कर दिया मैंने, इसके जिप को बंद कर दिया मैंने. नाउ एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन? क्या तुम इसमें बूट्स रखने नहीं जा रहे? हैरिस ने कहा. एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. और जब मैंने पलट कर देखा तो मैंने देखा कि मैं तो सच में इन्हें रखना भूल गया हूँ. दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. ये बिल्कुल हैरिस की तरह था. ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड until I got the bag shut and strapped, of course, and George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. वो बिल्कुल हैरिस की तरह था. वो भी सिर्फ वेट कर रहा था कि जब तक मैं बैग को पैक ना कर दूं. और ऑफ कोर्स जॉर्ज भी वही कर रहा था और जॉर्ज भी हंस पड़ा. और वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज. और ये वही उसकी जो हंसने की स्टाइल है वो काफ़ी इरिटेटिंग है. वो मुझे हमेशा परेशान करती रहती है. द डू मेक सो वाइल्ड. और कभी कभी तो ये काफ़ी बिल्कुल जंगली की तरह भी हंसते हैं. दे मेक इट सो वाइल्ड. आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी. मैंने बैग को खोला और अपने बूट्स को इसमें पैक किया. लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया. अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी. हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश? टूथब्रश, जी. Obviously, toothbrush is the most common thing that we often fail to put it in the bag. I don't know how it is, but I never do whether I have packed my toothbrush. तो मुझे नहीं पता था कि ये कैसा है, लेकिन मैं आई नेवर डू नो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या मैंने अपना टूथब्रश रखा भी है या नहीं. माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी. किसी भी और इंसान की तरह टूथब्रश जो था वो ऑथर के लिए भी एक ऐसी चीज़ थी जिसको सोच कर के वो डर जाता, क्योंकि कई बार इस कारण से उसकी जो जर्नी थी, उसकी जो यात्रा थी, वो परेशानी में बीती थी. आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट. मैंने जैसे कि सपना देखा कि मैंने इसे पैक नहीं किया हो. एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट. और मैं बिल्कुल उसकी तलाश में गेट आउट ऑफ द बेड से उठा और उसे ढूंढने लगा. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट and have to unpack again to get it, and it is always the last thing that I turn out of the bag, and then I repack and forget it, and I have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station. एक बार ऐसा ही हुआ था कि मैंने उसे पैक कर दिया यूज़ करने के पहले ही, फिर सारी चीज़ों को उसके ऊपर पैक किया, फिर अनपैक करना पड़ा, एंड देन समहाउ आई मैनेज टू गेट इट विथ मी ऑन द लास्ट ट्रिप. मतलब किसी भी तरीके से मैंने मैनेज किया कि मैं उसे लास्ट ट्रिप पे ले जाऊं. और फिर फाइनली मैं वो ले भी कैसे गया, तो आई रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचिफ. मतलब अब क्योंकि बैग में रखने का वक्त ही नहीं बचा, तो मैंने उसे अपने पॉकेट हैंकरचिफ में पैक किया और अपने पॉकेट में रखकर ही चल पड़ा. ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग्स आउट नाउ.
बिल्कुल मुझे इस काम को करने के लिए हर एक पॉसिबल चीज़ को, हर एक छोटी मोटी चीज़ को बैग से बाहर निकालना पड़ा था, और आई कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन अब वो मुझे मिल भी नहीं पा रहा था। आई रमेज्ड, मैंने चीज़ों को बड़ी हड़बड़ी में देखा, ढूंढने की कोशिश की, अप इनटू द मच द सेम स्टेट दैट दे must have been before the world was created and when chaos reigned। तो ये मैंने बिल्कुल चीज़ों को वैसे ही रखने की कोशिश की जैसे वो पहले रखी थी। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्जेस एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। हालांकि मुझे जॉर्ज और हैरिस का जो ब्रश था वो तो 18 टाइम्स से भी ज़्यादा बार मिला, बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन। लेकिन मुझे मेरा ही ब्रश नहीं मिल पा रहा था। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन। मैंने चीज़ों को एक एक कर वापस रखा एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, और हर चीज़ को उठाया, उसे हिलाया, लेकिन फिर भी वो ब्रश नहीं मिला। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और तब मुझे वो एक बूट के भीतर मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर, और मुझे दोबारा से एक बार पैकिंग करनी पड़ी। सेवेंथ पैराग्राफ सेज, व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन। जब मेरी पैकिंग हो चुकी थी तो जॉर्ज पूछता है कि क्या सोप भी रखा है तुमने। आई सेड आई डिड नॉट केयर। मैंने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अ हैंग whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it। मैंने कहा कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें सोप है या नहीं, और मैंने झटके से ज़ोर देकर बैग को बंद कर दिया और उसकी चेन भी लगा दी। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट, और तब मैंने महसूस किया कि मैंने अपना चश्मा ही इसमें खो दिया है। एंड हैड टू री ओपन इट, और इसे दोबारा से री ओपन भी करना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। फाइनली ये 10:05 पे बंद भी हुआ। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू, और तब भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी करने को। हैरिस सेड वी शुड बी वांटिंग to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go। हैरिस ने कहा कि अब क्योंकि उनके जाने के वक्त में 12 घंटे से भी कम समय बचे हैं तो वो और जॉर्ज बाकी की पैकिंग कर लेंगे। तो ऑथर भी तैयार हो गया, आई रेफर्स टू द ऑथर, कि ऑथर भी तैयार हो गया कि वो भी रेस्ट करेगा। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट। उन्होंने शुरू तो काफ़ी लाइट हार्टेड तरीके से की, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, जैसे कि वो मुझे बताना चाह रहे हो कि पैकिंग की कैसे जाती है। आई मेड नो कमेंट, मैंने भी कोई कमेंट नहीं किया। आई ओनली वेटेड, मैं तो सिर्फ वेट करता रहा, इंतज़ार करता रहा। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। जॉर्ज तो फिर भी थोड़ा ठीक पैकिंग कर लेता है, लेकिन हैरिस तो वर्स्ट पैकर है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज एट्सेट्रा। तो मैं तो बिल्कुल देख रहा था कि वो कैसे पैक करेगा इन केटल्स को, इन बॉटल्स को, जार्स को, पाइज को, स्टोव्स को, और खाने पीने की सारी चीज़ों को। एंड फेल्ट दैट थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग। और मैं ये रियलाइज़ भी कर रहा था, ये मैं महसूस भी कर रहा था कि चीज़ें ज़रूर कुछ न कुछ एक्साइटिंग रूप लेने वाली है, मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है। इट डिड, और ऐसा ही हुआ भी। द स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। उनकी शुरुआत ही एक कप के टूटने से हुई। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड। ये पहला काम था जो उन्होंने किया था। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू। और इन्होंने शायद ये इसलिए किया क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि वो कर क्या सकते थे, एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और वो आपका ध्यान खींचना चाहते हो। इस तरीके से उन्होंने ऐसा किया। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट। फिर एक तो पहले कप टूटा, और फिर हैरिस ने जो स्ट्रॉबेरी जैम था वो टोमेटो के ऊपर रखा, और बिल्कुल वो स्क्वैश, वो बिल्कुल फट पड़ा, निकल पड़ा उसमें से। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। और तब उन्हें टोमेटो को एक चम्मच से हटाना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब जॉर्ज की बारी थी, जो कि वर्स्ट पैकर था। एंड इट ट्रॉड ऑन द बटर। आई डिडंट से एनीथिंग, बट आई केम ओवर एंड देन सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम। और वो जो था, ही ट्रॉड ऑन द टेबल,
ऑन द बटर, वो बटर पर ही बैठ गया। नाउ लेट्स सी, इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। अब जब मैं उस टेबल पे जाकर बैठ गया तो ये उन्हें काफ़ी इरिटेट कर रहा था, इतना इरिटेट कि वो किसी और चीज़ से इतना इरिटेट तो कभी हुए भी नहीं थे। मैंने महसूस किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। इससे वो नर्वस और एक्साइटेड दोनों ही हो जा रहे थे, और दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम and then could not find them when they wanted them, and when packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. तो घबराहट और हड़बड़ी में वो चीज़ों को गलत जगह पैक कर दिया करते, चीज़ों पे खुद ही बैठ जाया करते। जैसे कि उन्होंने पाइज को, पाइज आर लाइक द पीसेस ऑफ ब्रेड, तो उन्होंने पाइज को बिल्कुल सबसे नीचे पैक कर दिया, और जो हेवी थिंग्स की थी वो उन्होंने उसके ऊपर पैक की। They upset salt over anything. उन्होंने जैसे जले पे नमक छिड़क रखा हो। And as for the butter, I never saw two men do more and 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. जितना काम इन्होंने इस बटर के चक्कर में किया था उतना लाइफ उन्होंने शायद पूरी जीवन में भी नहीं किया हो। After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. जब कि जॉर्ज ने इसे अपने स्लीपर से हटाया, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल। उन्होंने कोशिश की कि इस बटर को केटल में रखा जाए। इट वुडेंट गो इन, लेकिन ये भीतर जा नहीं रहा था। एंड व्हाट वाज इन वुड कम आउट, और जो कुछ भी भीतर था वो बाहर आ भी नहीं रहा था। दे डिड स्क्रैप इट, उन्होंने इसे स्क्रैप तो किया। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और एक चेयर पे रखा। एंड हैरिस सैट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम। उन्होंने इसे चेयर पे रखा और हैरिस उस चेयर पे बैठ गया, जिससे कि वो बटर जो था वो उसमें चिपक पड़ा। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर वो उसकी तलाश में पूरे कमरे में घूमते रहे। आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर। मैं ये कसम खाता हूँ कि मैंने इसे यहीं टेबल पे रखा था, यहीं चेयर पे रखा था, सेड जॉर्ज, स्टार्टिंग एट द एम्प्टी सीट, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। तो खाली सीट की तरफ देखते हुए जॉर्ज कहता है कि मुझे पूरा मैं कसम खाता हूँ कि मैंने इसे यहीं पे रखा था। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस। हैरिस भी कहता है कि हाँ, मैंने भी देखा था कि तुमने खुद ही यहाँ रखा है, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ इस चीज़ का। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। फिर वो पूरे कमरे में घूमने लगे उस बटर को ढूंढने के लिए। एंड देन दे मेट इट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज कहता है कि ऐसा तो मैंने कभी सुना भी नहीं था, सो मिस्टीरियस, हैरिस कहता है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। तभी जॉर्ज की नज़र हैरिस के पीठ पे पड़ी, और वह कहता है, वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ये तो यहाँ पे है। ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली, वो बिना किसी बनावट के हंस पड़ा। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड। हैरिस घूमते हुए कहता है कि किधर है। स्टैंड स्टिल कांट यू, क्या तुम शांत से खड़े भी नहीं हो सकते। रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। जॉर्ज बिल्कुल उसके पीछे दौड़ते हुए गुर्राता है, गुस्साते हुए कहता है। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। और फाइनली उन्होंने किसी भी तरीके से इसे पैक कर लिया। 12th पैराग्राफ, मॉन्टेमरेंसी वॉज इन एट ऑल। इस वक्त तक मॉन्टेमरेंसी भी आ चुका था। मॉन्टेमरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वर्न एट। मॉन्टेमरेंसीज का लाइफ का तो एक ही एम्बिशन था कि वो ऐसी ही कंडीशंस में आता। उसने तो बिल्कुल जैसे कि कसम खा रखी थी, और इसके लिए वो डांटा भी जाता। इफ़ यू कैन स्क्वेयर में एनी वेयर ए पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, अगर वो कहीं पे मंडरा सके जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं हो, एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, उसका तो एम्बिशन ही होता कि वो डांट खाए और हर उस जगह पे जाए जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे एक न्यूसेंस का काम करे, एक परेशानी क्रिएट करने वाले ह्यूमन बीइंग का या फिर एनिमल का काम करे, एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को परेशान करता रहे। सो in this picture we can see this is Montmorency and how he is enjoying all the eatables which are kept in the room, and then George is trying to make him away from the place.
To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object. उसकी एक ही इच्छा होती है कि कोई उसके पीछे लड़खड़ाता रहे, दौड़ता रहे और घंटों उसके पीछे परेशान रहे. Is the highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his content becomes quite unbearable. His conceit becomes quite unbearable. और जब वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, जो उसकी जो धूर्तता है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, मतलब उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है. He came and sat down on things. वो आया और चीज़ों पे बैठा. Just when they were wanted to be packed. जबकि उन्हें पैक करने की ज़रूरत थी, वो आकर इन चीज़ों पर बैठ गया. And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. और उसकी पूरी कोशिश थी कि जब भी हैरिस और जॉर्ज कुछ भी पैक करने या कुछ भी लेने की कोशिश करते हैं तो उनके हाथ मॉन्टेमरेंसी के चेहरे और उसकी नाक पे आते. ही पुट हिज लेग इनटू द जैम. उसने अपना जो पाँव था वो जैम में रख दिया. एंड ही वरीड द टी स्पून्स. और फिर उसने जो टी स्पून्स रखे थे उन्हें भी बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब कर दिया. एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स. और उसे ऐसा लगा जैसे कि वो जो नींबू हो वो नींबू ना हो बल्कि रैट्स हो. एंड गॉट इनटू द हैम्पर. और वो इस एक्ट में लग गया. एंड किल्ड 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन. इसके पहले कि हैरिस उनका यूज़ इसके पहले कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन से मार पाता, वो 3 रैट्स को तो मतलब 3 लेमन्स को तो वो जो मॉन्टेमरेंसी है वो बर्बाद कर चुका था. हैरिस सेड, आई इनकरेज्ड हिम. आई डिड नॉट इनकरेज हिम. अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी इनकरेजमेंट. हैरिस कहता है कि मैं वैसे तो इसे इनकरेज करता हूँ लेकिन इसकी इनएक्टिविटीज़ को नहीं. इस तरीके के डॉग को कोई इनकरेजमेंट मिलना भी नहीं चाहिए. इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम एंड दैट मेक्स हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट. मैं इसे थोड़ा बढ़ावा भी देता हूँ क्योंकि ये डॉग का जो ओरिजिनल सिन है, ये जो इसका सामान्य ही घटना है कि वो ऐसा ही करेगा और दूसरों को परेशान करेगा. द पैकिंग वॉज डन एट 12:50. पैकिंग फाइनली 12:50 में हो गई. एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर. और हैरिस बड़े से बैग पे बैठा था. एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन. और वो कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी टूटा हुआ नहीं पाया जाएगा. जॉर्ज कहता है that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. जॉर्ज कहता है कि चलो अगर कुछ टूट भी जाए तो टूटा हुआ ही माने, जिसका मतलब था कि वो इसके लिए अब ज़्यादा सोचने वाला नहीं था. वो कहता है कि he was ready for bed. वो सोने जा रहा है. We were all ready for bed. हम सभी लोग सोने के लिए तैयार हो चुके थे. हैरिस was to sleep with us. हैरिस हमारे साथ सोना चाहता था. एंड ही वेंट अपस्टेयर्स. और वो ऊपर सीढ़ियों से चला गया. फिर टॉस्ट फॉर बेड्स. हमने बेड्स के लिए टॉस किया. एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, ही सेड. और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा. डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे? तो जॉर्ज पूछता है कि जेरोम, तुम किधर सोना चाहोगे, बाहर या भीतर? I said I generally prefer to see inside a bit. जॉर्ज कहता है कि मैं तो ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि मुझे बेड में सोने का मौका मिले, बेड से बाहर नहीं. हैरिस सेड इट वाज ऑड. हैरिस कहता है कि ये काफ़ी अजीब है कि तुम ऐसा बोल रहे हो. जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज. कितने बजे मैं तुम्हें जगा दूँ? हैरिस कहता है 7 बजे. आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स. हैरिस कहता है कि नहीं, तुम 6 बजे ही जगा देना क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं. हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट. हैरिस और मेरे बीच थोड़ा बहस भी हुआ इस बारे में. बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30. तो फिर हम दोनों ही तैयार हो गए कि हम दोनों ही 6:30 बजे उठेंगे. वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड. हम लोगों ने कहा कि जॉर्ज एक काम करो, तुम हमें 6:30 बजे जगा देना. जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर that he had been asleep for some time. और हमारे बहस के दौरान हमने ये पाया कि वो पिछले कुछ वक्त पहले ही सो चुका है. सो हमने भी अपना we placed the bath where we could tumble into it on getting out in the morning
and went to bed ourselves. तो फिर हमने थोड़ा सा नहाया और वापस सोने को चले गए. So this humorous story where there's a lot of nuisance and lot of disturbance being happening throughout the story. The story is written by Jerome K. Jerome and it's an extract from Three Men in a Boat. It's actually a novel which consists of a series of stories, and one such interesting story that before they go to a journey is given in this book. So that's all for this video. We will meet in the class with question answers and other things of the lesson. So till then, thanks and goodbye.